सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक थोक मछली बाजार का नाम रखने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। सूरत फिश मर्चेंट एसोसिएशन ने सोमवार को बाजार का उद्घाटन करते हुए इसका नाम श्री नरेंद्र मोदी होलसेल फिश मार्केट रखा था। बाजार के उद्घाटन के दौरान लगाए गए बैनर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगाई हुई थी। हालांकि एसोसिएशन के कुछ सदस्यों ने बाजार का नाम प्रधानमंत्री के नाम पर रखे जाने पर आपत्ति भी जताई। विरोध के बाद मंगलवार को बैनर को सफेद चादर से ढक दिया गया। गुजरात के सूरत में एक मछली मार्केट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से रखने को लेकर के विवाद खड़ा हो गया था। आज तक ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर के चलने के बाद उसी फिश मार्केट का नाम अब ढाक दिया गया है, जहां पर श्री नरेंद्र मोदी होलसेल फिश मार्केट नाम लिखा गया था। आज तक की टीम उसी मछली मार्केट में मौजूद है और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करें। आप देखेंगे जहां पर श्री नरेंद्र मोदी होलसेल फिश मार्केट लिखा हुआ था, वहां पर अभी इस बोर्ड को कपड़े से ढक दिया गया है और ये सूरत शहर के नानपुरा इलाके का ये फिश मार्केट है। होलसेल जो मछली के कारोबारी हैं उनके लिए ये मार्केट बनाया गया है। यहाँ की तस्वीरें हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम इस मार्केट से जोड़ा गया था। इसी को लेकर के कुछ लोगों ने विरोध जताया था और उसके बाद ये जो है यहाँ पर बोर्ड को ढक दिया गया है। ये पूरा फिश मार्केट है जो सरकारी ग्रांट से बना है। बताया जा रहा है कि 3 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से ये पूरा फिश मार्केट बना है। यहाँ की हम अंदर की भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये जो अलग अलग बैठकर जो मछुआरे समाज के लोग हैं जो मछलियां बेचने का काम करते थे, तो सरकार ने इनको ग्रांट दे करके कि एक जगह पर ये फिश मार्केट पूरा बनाया हुआ है। अलग अलग लोगों को यहाँ पर दुकानें अलॉट की गई हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं सूरत शहर के नानपुरा इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर ये फिश मार्केट बनाया हुआ है। लेकिन विवाद ये खड़ा हुआ था कि प्रधानमंत्री का नाम इस फिश मार्केट को आखिर क्यों दिया गया है, और इस विवाद के आने के बाद जो है यहाँ पर अब बोर्ड को ढक दिया गया है। सूरत फिश मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने नामकरण को सही ठहराया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मछली पालन और मछुआरा समुदाय के लिए अलग मंत्रालय बनाया है और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा जैसी योजनाओं के जरिए इस सेक्टर को समर्थन दे रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री के नाम पर मार्केट का नाम रखने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है कल्पेश भाई। कल्पेश भाई, ये बताइए कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होलसेल फिश मार्केट नाम रखा गया था, अब ये बोर्ड ढक क्यों दिया गया, क्या वजह है? ये जो सूरत शहर के अंदर गुजरात सरकार ने यहाँ पे फिश मार्केट बनाया गया था, उसके लिए आदरणीय वडाप्रधान मोदी साहब ने 2020 में जब कोरोना काल का पूरा समय था, तब पूरे मछुआरा समाज का ध्यान रखते हुए इतनी बड़ी विपदा आई थी पूरे देश के ऊपर, फिर भी उन्होंने हमारे पूरे भारत देश के मछुआरा समाज के लिए जो ध्यान रखा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक अलग ही मंत्रालय ही बना दिया। सर, ये जो नामकरण दिया था ना, ये हमारी कारोबारी समिति ने चर्चा विचारणा करके इनका आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ही हमने रखा था नाम, क्योंकि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा जो योजना है सर, वही नरेंद्र मोदी साहब ने जो लॉन्च की है, उसके तहत हमको लाभ जो मिला है, जो जितने भी लाभार्थी है, तो इसके लिए हम लोग ने ये नामकरण सोचा था और हम लोग ने बहुत बना के रख दिया था। मगर सूरत महानगर पालिका आके यहाँ पे अभी कब ढक गई, कैसे ढक गई, वो मुझे पता नहीं है। तो अब यही नाम रखने के लिए आपने क्या प्रोसेस किया कि भाई जो नाम आपने सोचा वही रखा जाए, उसके लिए प्रोसेस क्या किया? इसके लिए प्रोसेस हम लोग ने जो हमारे कारोबारी सभ्यों का जो मंडल है, ठीक है, हमारे सेक्रेटरी साहब है, खजांची साहब है, हम लोग सब इकट्ठा बैठ के पूरा चर्चा विचारणा करके एसोसिएशन का एक लेटर पे हम लोग ने 21 तारीख को, अभी 24 तारीख को एप्लीकेशन कर दिया सूरत महानगर पालिका में कि हमको यही नाम रखना है, इनके लिए हमको सैद्धांतिक मंजूरी दो। अब देखने वाली बात ये होगी कि महानगर पालिका क्या इन मछुआरा समाज की मांग को हुई स्वीकार करता है या फिर इस मछली मार्केट का नाम कोई दूसरा रखा जाता है। संजय सिंह राठौड़, सूरत आज तक। स्वाइन फ्लू के संभावित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ चुका है। सूरत में सिविल अस्पताल प्रशासन ने भी किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। इमरजेंसी के लिए अस्पताल में आइसोलेशन और इलाज की विशेष व्यवस्था की गई है। सिविल अस्पताल में H1N1 के मरीजों के लिए सभी जीवन रक्षक दवाएं, इंजेक्शंस और दूसरी जरूरी दवाओं का स्टॉक उपलब्ध करा दिया गया है।
इसके अलावा अस्पताल के 5 अलग अलग वार्ड्स में H1N1 के लिए विशेष आइसोलेशन बेड्स आवंटित किए गए हैं ताकि संक्रमण अन्य मरीजों में न फैले। अभी जो सीजनल फ्लू की जो बात चल रही है उसमें हमारा जो मेडिसिन का 5 वार्ड है उसमें एक एक बेड अभी इसके लिए रिजर्व किया गया है विथ वेंटिलेटर एंड एवरीथिंग। आज की तारीख में सिविल में कोई भी पेशेंट एडमिट नहीं है, लेकिन हमने पूरी व्यवस्था की हुई है जिसमें दवाई का भी पूरा स्टॉक रखा है, वेंटिलेटर्स और जो भी आईसीयू फैसिलिटी चाहिए वो सारी अवेलेबल है, उपलब्ध है और कोई चिंता वाली बात नहीं है। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। हर मेडिसिन वार्ड में एक एक दो बेड रखे हैं, ज़रूरत पड़ने पर वो ज़्यादा कर सकते हैं। गुजरात के सीमावर्ती जिले कच्छ के भुज में मिलिट्री इंटेलिजेंस और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना की प्रतिबंधित वर्दी और कपड़ों के अवैध कारोबार का बड़ा पर्दाफाश किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने ढाका आर्मी जनरल स्टोर और राघव आर्मी स्टोर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने इन दोनों ही दुकानों से 128 मीटर प्रतिबंधित आर्मी यूनिफॉर्म का फैब्रिक और 50 जोड़ी तैयार कॉम्बैट ड्रेस को बरामद कर लिया। इसके अलावा दुकानों से 280 टोपियां और 36 कोट जैकेट्स भी बरामद किए गए हैं। रक्षाबंधन पर भाई की कलाई सजाने के लिए बाजार में इस बार राखियों की अनोखी रेंज देखने को मिल रही है। सोने की परत, रंगीन कांच और चांदी से तैयार राखियां परंपरा के साथ आधुनिकता का मेल हैं। वहीं सूरत में गाय के गोबर और लकड़ी से बनी हुई इको फ्रेंडली राखियां भी लोगों का ध्यान खींच रही हैं। इस बार बाजार में एक से बढ़कर एक राखी है, लेकिन इसी चमक दमक के बीच एक राखी ऐसी भी है जो आपको चौंका देगी। राखियों की इस रेंज में हर पसंद का रंग है और हर धागे में भाई बहन के रिश्ते की खास मिठास। सूरत में रक्षाबंधन के लिए एक बिल्कुल अलग पहल देखने को मिल रही है। माधव गौशाला में गाय के गोबर और लकड़ी से इको फ्रेंडली राखियां तैयार की जा रही हैं। इनका मकसद त्योहार को प्रकृति और भारतीय परंपरा से जोड़ना है। देखो, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले विधाता ने गौ माता की उत्पत्ति की और गौ माता अमरेश हमारे लिए सर्वोपरि है। जब तक गाय बचेगी तब तक देश बचेगा और गाय हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई है। इसका महत्व जिसमें पंचतत्व है, गोबर, गोमूत्र और घी और ये सब इसके पंचतत्व से बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज होता है। राखी के इस हिंदुत्व के सनातन के इस पर्व पर हम राखी के माध्यम से हमारी माता बहनों ने जो हमारा एक गौ माँ राष्ट्रीय अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि एक बहन अपने भाई की कलाई पर और ये गौ में राखी बांधे, जिससे रेडिएशन का कम हो, गुरुत्वाकर्षण कम हो और चीनी जो स्पर्धा चली हुई है, चीनी जो राखियां आ रही है उसको हम खत्म करना चाहते हैं। प्राकृतिक सामग्री से बनी ये राखियां इस्तेमाल के बाद मिट्टी में मिल सकती हैं, जिससे प्लास्टिक और दूसरे कृत्रिम पदार्थों से होने वाले कचरे को कम करने में मदद मिल सकती है। इन राखियों के जरिए गौ सेवा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जा रहा है। राखी बनाने वालों का कहना है कि त्योहारों के दौरान प्लास्टिक और दूसरे गैर जैविक सामान की जगह प्राकृतिक विकल्प अपनाए जाएं। रक्षाबंधन का त्योहार जो है हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार है, पूरे भारत का त्योहार है। ये सभी जाति और सभी धर्म के लोग मनाते हैं। इस त्योहार के अंतर्गत इको फ्रेंडली राखी हमने बनाई है, क्योंकि अभी प्लास्टिक का प्रचलन ज्यादा है। राखियां जो है चाइना से आ रही है, प्लास्टिक की राखियां ज्यादा आ रही है, तो ये इको फ्रेंडली राखी, इसके अंदर गोबर का उपयोग किया गया है, लकड़ी के लोगों का उपयोग किया गया है, मतलब पूर्णतः इको फ्रेंडली है। गोबर का उपयोग करने का उद्देश्य ये है कि लोगों के साथ में गाय माता का जुड़ाव बढ़े, जो गो आधारित जो चीजें हैं वो ज्यादा लोग यूज में करें, और गौ माता का जो गोबर है वो रेडिएशन से हमको मुक्ति दिलाता है। आज का रेडिएशन बहुत ज्यादा हो गया है, लोगों के पास मोबाइल है,
टावर के तहत रेडिएशन आता है, ये सब रेडिएशन से निजात पाने के लिए हमने ये राखी जो है वो बनाई है। गोबर की राखी बना के हम सामने मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम पर्यावरण के साथ जुड़ रहे हैं। आप फैंसी राखी बनाते हो, आप पहनते हो, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक भी है। आज रेडिएशन की प्रॉब्लम होती है। आज भाई अगर गोबर की राखी बांधता है तो उससे उसके कलाई में वो एनी टाइम बांध के रखता है एंड देन he'll feel गुड, क्योंकि हम अपने पर्यावरण से जुड़ के कर रहे हैं। गौशाला से जुड़ी इस पहल को देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने की तैयारी भी है। सूरत के अलावा दूसरे शहरों में रहने वाले लोग भी इन्हें मंगवा सकते हैं। इस बार बाजार में राखियों के कई रंग हैं। कहीं सोने की चमक है, कहीं थेवा की विरासत और कहीं गोबर से जुड़ी प्रकृति की सादगी। बदलते वक्त के साथ राखी का अंदाज भले बदल गया हो, लेकिन भाई बहन के रिश्ते की गर्माहट आज भी वही है जो एक छोटे से धागे को भी अनमोल बना देती है। रिश्तों की डोर जब प्यार से बनती है तो उसमें सिर्फ धागा नहीं होता, भावनाएं होती हैं, यादें होती हैं और अपनों के लिए कुछ खास करने का जज्बा होता है। रक्षाबंधन पर इसी एहसास को इस बार बाजार ने एक नया अंदाज दिया है। सूरत से संजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला है और कृष्ण जन्मोत्सव के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राजकोट के रेसकोर्स ग्राउंड में होने वाले सौराष्ट्र के सबसे बड़े जन्माष्टमी लोक मेले की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। पूरा रेसकोर्स ग्राउंड रंग बिरंगी खूबसूरत लाइटों से जगमगा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के भव्य जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस साल 4 सितंबर को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाने वाला है, जिसके लिए राजकोट के रेसकोर्स ग्राउंड में लगने वाले सौराष्ट्र के सबसे बड़े जन्माष्टमी लोक मेले की तैयारी आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। हर साल की तरह इस साल भी आम जनता से यहां पर लगने वाले मेले के नाम मंगवाए गए थे। हजारों नाम में से इस बार मेले का नाम विरासत से विकास लोक मेला रखा गया है। जन्माष्टमी के मौके पर लगने वाले इस मेले के लिए 10 करोड़ रुपए का पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस और 2 करोड़ रुपए का इवेंट कैंसिलेशन इंश्योरेंस लिया गया है। मेले के तमाम टेंडर्स जो हैं, सिक्योरिटी, ड्रोन, वीडियोग्राफी, सिविल वर्क तथा मंडप की कामगिरी जो है, उन सब के टेंडर जो है वो पूर्ण हो चुके हैं। डिजास्टर को ध्यान में रखते हुए मेले के लिए 10 करोड़ का पब्लिक लायबिलिटी का इंश्योरेंस और 2 करोड़ का इवेंट कैंसिलेशन का इंश्योरेंस है, वो ले लिया गया है। मेले में डिजास्टर को प्राइम इंपॉर्टेंस देते हुए एक सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स के ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज जो हैं वो रहेंगे। क्राउड कंट्रोल के लिए लोक मेला में ड्रोन द्वारा एआई बेस्ड सर्विलेंस से क्राउड कंट्रोल होगा। 2 से 6 सितंबर तक चलने वाले इस मेले में 228 स्टॉल होंगे और लोग 34 बड़ी मैकेनिकल राइड्स का मजा ले सकेंगे। मेले का उद्घाटन 2 सितंबर को नेवी बैंड के साथ होगा। मेले के 5 दिनों में लोग 6 मशहूर कलाकारों के साथ साथ 40 लोकल कलाकारों की भी परफॉर्मेंस देख सकेंगे। 5 दिन के दौरान इस मेले में 10 से 12 लाख लोगों के आने का अनुमान है। ऐसे में उन्हें यहाँ किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। कल्चरल प्रोग्राम्स जो हैं वो 2 तारीख से लेके 6 तारीख तक, 2 तारीख को श्री गोपाल भरवाड़, 3 तारीख को श्री राजभा गढ़वी, 4 तारीख को श्री शांतनी त्रिवेदी, 5 तारीख को श्री उदय धांधल और 6 तारीख को श्री सागर काचा और दिव्येश जेठवा की जोड़ी है वो परफॉर्म करेगी। 2 तारीख को मेले का इनॉग्रेशन है। इनॉग्रेशन के समय नेवी बैंड द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी और 3 तारीख को शाम को 7 बजे नेवी बैंड द्वारा एक विशाल प्रस्तुति दी जाएगी। लोकमेला 2026 का आयोजन सुचारू, सलामत और व्यवस्थित तरीके से हो, इसके लिए सारे विभाग, सारे डिपार्टमेंट्स, लोकमेला आयोजन समिति की तमाम कमिटीज का आज मेरे द्वारा रिव्यू किया गया है और सबकी परफॉर्मेंस जो है, सबकी कामगिरी जो है वो अभी एडवांस स्टेज पे है। हम कोशिश करेंगे कि 31 तारीख तक सारी तैयारियों को पूर्ण कर ले और राजकोट और सौराष्ट्र के तमाम लोग इस मेले का खूब आनंद ले पाए। ग्राउंड कंट्रोल के लिए लोक मेले में ड्रोन द्वारा एआई बेस्ड सर्विलांस सिस्टम से निगरानी का इंतजाम किया गया है। इस मेले का काफी महत्व है क्योंकि यहाँ सिर्फ राजकोट से नहीं, पूरे सौराष्ट्र और गुजरात भर से लोग इस मेले का आनंद लेने पहुँचते हैं।
राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ आज तक ब्यूरो।